निरंतर इस देश में आरक्षण के लिए नए नए जातियों के, वर्गों के, समूहों के आंदोलन हो रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाते 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 कितना बढ़ाओगे, ये बताओ। उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए। हमारी बात कितनी लोगों की समझ में आएगी हम नहीं कह सकते, पर बीज वपन कर रहे हैं। किसी उपजाऊ भूमि में पड़ेगा तो हो सकता कभी भविष्य में उसका लाभ राष्ट्र को, समाज को मिले। जिस वर्ग के लोगों के प्रति केवल सत्ता और कुर्सी, वोट के लालच में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, उस समाज के साथ, उस वर्ग के साथ भी घोर अन्याय हो रहा है। आप सोच रहे होंगे अन्याय क्या है। आप 100 में 30 नंबर ले आओ, आप पास हो, आप उत्तीर्ण हो, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो हमें जब पता होता है कि 30 नंबर में ही हम पास हो जाने वाले हैं, तो फिर हम 60%, 70%, 80% लाने की बात सोचते ही नहीं। तो उस वर्ग में शिक्षा का, योग्यता का विकास होना चाहिए था, विनाश हो गया। अयोग्य लोग शासन में पदों पर पहुंच करके और पूरे के पूरे शासन तंत्र को विकृत बना रहे हैं। चिकित्सा जैसी व्यवस्था में भी आरक्षण लागू हो गया। अब आप सोचो, जहां रोगी जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है, वहां अयोग्य चिकित्सक होगा, वो क्या करेगा मरीज के साथ। ऐसे वैसे नहीं कह रहे, हम भुक्तभोगी हैं। लीवर में कुछ खराबी थी, आयुर्वेदिक इलाज चला, विशेष लाभ नहीं हुआ। एक महानुभाव बोले कि अमुक शहर में, अब शहर का नाम हम जान के नहीं ले रहे हैं, अमुक शहर में अमुक बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ हमारा परिचय है, वहाँ इलाज हो जाएगा। महाराज जी ने कहा, हमारे गुरु जी ने कहा, चले जाओ। वहां उस व्यक्ति ने दवाई दी, बोली ये गोली खाओ ठीक हो जाएगा। गोली खाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। तो फिर वृंदावन में चेकअप कराया तो पता चला कि आंतों में घाव हो गए, छाले आ गए। ये दवा का रिएक्शन है। तत्काल दवाई बंद करो। और डॉक्टर ने कहा कि वो पर्चा बताओ जो डॉक्टर ने लिखा है। हम लोग साधु लोग अंग्रेजी कहां पढ़े लिखे। पर्चा देखा तो बोले ये किसका पर्चा है? हमारा। वो चश्मा लगाए था महाराज डॉक्टर, वृंदावन वाला डॉक्टर, उसने चश्मा उतार दिया। बोले तुम ठीक ठाक हो? हमने कहा सामने खड़े हैं आपके। बोले तत्काल जिस डॉक्टर ने पर्चा लिखा उस पर केस करो।
ये माताओं की जो माहवारी बिगड़ जाती है उनके लिए जो दवाई दी जाती है वो दवाई इसमें लिखी है। आप इतनी दवाई खा करके सुरक्षित कैसे हैं? इस पर्चे को दिखाकर केस हो सकता है, उसकी तत्काल नौकरी जा सकती है। सरकारी डॉक्टर बड़ा, हमारे महाराज जी बड़े क्षमाशील और दयालु थे। बोले केस करो, मुकदमा करो, भ्रष्टाचार का युग है, उसकी नौकरी जावे, फिर बाद में दबाव पड़े और समझौता करना पड़े। अपना कोई प्रारब्ध था, अपने ने भोग लिया, अब किसी के प्रति कोई अशुभ संकल्प मत करो। उसका परिणाम काफी लंबे समय तक भोगना पड़ा हमको। एक वैद्य ने ठीक किया, उड़िया वैद्य ने हमको ठीक किया महाराज जी। उसके बाद दवा से ठीक ही नहीं हो रहे थे, महीनों तक दूध, दही, घी, नमक, मिर्च सब बंद हो गया, खाली पानी में साबूदाना उबाल के दिया जाता था। ये यातना हम भोग चुके हैं। आप बताइए, क्या अयोग्य चिकित्सक पहुंचना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू समाज का वह विशाल वर्ग योग्य बने, विद्वान बने, कुशल बने और अपनी योग्यता के आधार पर वहां तक पहुंचे। दूसरा दुष्परिणाम क्या है नारायण? आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा दुष्परिणाम यह है उसका कि भारतवर्ष की जो क्रीम, अच्छे पढ़े लिखे लड़के सबके सब विदेश जा रहे हैं। उनकी योग्यता का लाभ इस देश को मिलना चाहिए, इस देश का निर्माण, इस देश की प्रगति होनी चाहिए। वो अपनी योग्यता से उन यूरोपीय देशों को समृद्ध बना रहे हैं, पश्चिमी देशों को समृद्ध बना रहे हैं, अरब कंट्री को समृद्ध बना रहे हैं, जो कि समृद्धि, अपनी बुद्धि का उत्तम उपयोग भारत की समृद्धि के लिए किया जा सकता था, वो वहां चली गई हमारी योग्यता। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांट देने वाली इस राजनीतिक निहित स्वार्थ की पूर्ति की इस व्यवस्था का परिष्कृत स्वरूप राष्ट्र और समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। और वो परिष्कृत स्वरूप क्या है? जिस समाज को आरक्षण दिया जा रहा है उस समाज की फ्री शिक्षा की व्यवस्था, उच्च शिक्षा तक आप कीजिए। बड़े से बड़े कॉलेज में उनको बिना फीस के प्रवेश मिले, अच्छी पढ़ाई हो उनकी, और अपनी योग्यता के आधार पर उस पद पर जाएं। ये तो उनके साथ हुआ न्याय। और समाज के दूसरे वर्ग के लोग, वे ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, पर दुर्भाग्य से वह अत्यंत निर्धन हैं, विपन्न हैं। वे न तो चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं, न शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या वे भारतवर्ष के नागरिक नहीं हैं? क्या वे भारतीय नहीं हैं? क्या वे प्रजा नहीं हैं? क्या उनके प्रति दयापूर्ण, करुणापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए? इसलिए समाज का जो भी वर्ग आर्थिक रूप से विपन्न है, वो धर्म, जाति, संप्रदाय का भेद भुला करके समाज के प्रत्येक वर्ग का, जो व्यक्ति उपेक्षित है, जो व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, सामर्थ्यहीन है, उस संपूर्ण वर्ग को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा दे करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे योग्य बनकर भारत राष्ट्र का निर्माण कर सकें।
अभी महाराज जी झगड़ा शुरू होने वाला है। हाँ, ये समझ लीजिए आप। बाजी तात राग पहचानो। अच्छे गवैया होते हैं तो जैसे इस सारंगी पर, बाइलन पर तांत बजा के वो समझ जाते हैं कि अब कौन सा स्वर छेड़ने वाले हैं। ऐसे जो राग छिड़ रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी हम